हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो अक्सर उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, हमारी एक सोच होती है, हमारी भावनाएं निहित होती हैं। कई बार हम किसी कार्य को निज स्वार्थवश करते हैं और कभी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से भी कार्य करते हैं। जब हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो उससे जो आनंद मिलता है, उस आनंद का क्या कहना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा राज और आप देख रहे हैं सृजन पथ। आइए दोस्तों, इस विषय पर आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक महिला पहाड़ों पर घूमने के लिए गई। वो पहाड़ों की प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हुए सैर कर रही थी। अचानक उनकी निगाह रास्ते में पड़ी हुई एक चमकदार वस्तु पर पड़ती है। पास जाती हैं, उसे देखती हैं, उठाती हैं। जब उन्होंने उसे उठाया तो पाया कि वो तो एक हीरा है, डायमंड। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, इन पहाड़ी रास्तों पर यह हीरा कैसे आया होगा, किसका होगा। पल भर के लिए वो सोच में पड़ गई। आखिर उस हीरे को उन्होंने अपने बटुए में रखा और आगे सैर पर निकल गई। जब आगे बढ़ी तो देखा एक भिखारी रास्ते पर भीख मांग रहा है। आने जाने वाले सैलानियों से कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ रुपए पैसे वगैरह मांग रहा है। लोग उसे दे भी रहे हैं। जब महिला उसके सामने पहुंची तो भिखारी ने उनसे भी याचना की। उन्होंने उस हीरे को निकाला अपने बटुए से और भिखारी के हाथ पर रख दिया। भिखारी उसे देखने लगा। इसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसे लगा कि ये चीज हमारे किस काम की। उसने हीरा महिला को वापस करना चाहा और कहा कि आप इसे रख लीजिए, हमें कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दीजिए या हमें कुछ रुपए पैसे दे दें जिससे हमारी ज़रूरतें पूरा हो जाएं। महिला ने भिखारी को बहुत समझाया कि आप इसे रख लें, आपको नहीं पता ये क्या है, ये बहुत कीमती चीज़ है, ये हीरा है। इसे आप बेच देंगे तो हो सकता है कि कल से भीख मांगने की ज़रूरत ही न पड़े। खैर, भिखारी ने उसे रख लिया और महिला आगे बढ़ गई। अभी महिला थोड़ी ही दूर गई होंगी कि भिखारी दौड़ता हुआ उनके पीछे चल पड़ा। उनके सामने आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, देवी जी, ये हीरा आप रख लें, ये हमें नहीं चाहिए। महिला बहुत आश्चर्यचकित हुई, बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन भिखारी अपनी बात पर अड़ा रहा। किसी हाल में हीरा रखने को तैयार नहीं। भिखारी ने कहा कि देवी जी, ये हीरा आप रख लें, ये देना ही है तो मुझे वो सोच दे दें, अपनी वो भावना दे दें जिसके तहत मुझ जैसे भिखारी को आपने ये कीमती हीरा दे दिया। तो दोस्तों, कभी कभी किसी कार्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस कार्य के पीछे निहित भावना होती है, उसके पीछे निहित हमारी सोच होती है। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे और फिर धीरे धीरे वैसा बन जाएंगे। तो दोस्तों, अच्छी सोच रखिए, अच्छे कार्य करिए और ज़िंदगी में एक अच्छे और कामयाब इंसान बनिए। ईश्वर आपकी मदद करे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।